हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 5 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से यानी मिलने से क्या बनता है, वही आपको बताना है ना। जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइगोट का निर्माण होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। जाइगोट के बारे में ध्यान रख सकते हैं आप कि जो मनुष्य में जाइगोट का निर्माण होता है जो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। आप इनको बारे में ध्यान रख सकते हैं। अंडाणु है जो क्या है, एक मादा युग्मक है, और शुक्राणु है जो एक नर युग्मक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आप जाइगोट बोलिए या युग्मनज बोलिए, है ना। जाइगोट बोलिए या युग्मनज बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप, है ना, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है ना। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल, है ना। फल का निर्माण होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर, देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग है जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ये तो फैलोपियन नलिका है, ये जो है ना, ये है जो मादा का भाग है, जो कि ये सही आंसर नहीं है। देखते हैं ऑप्शन को, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका क्या है? एक पुरुष का भाग है, पुरुष का जननांग भाग है। इनको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को, है ना, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। आपको बताना है कि पुंकेसर के अग्रभाग को हम क्या बोलते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, प्रागनलिका। तो दोस्तों पुंकेसर के अग्रभाग को हम बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? प्रागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को हम प्रागकोश बोलते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। और प्रागकोश में ही परागकण पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। परागकोश में ही परागकण पाया जाता है। यहाँ पे बात आया था पुंकेसर का। पुंकेसर है जो फूल का एक है जो नर भाग है। इनको ध्यान रखेंगे। पुंकेसर है जो फूल का एक क्या है, नर भाग है। और फूल का जो है ना मादा भाग होता है जो, उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनन, है ना, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो अलैंगिक जनन, दूसरा होता है जो लैंगिक जनन। इनको आप ध्यान रखेंगे। जनन है जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और, है ना, अलैंगिक। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन, है ना, बताना है कि इनमें कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है। आपको बताना है इनमें कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों, है ना, विखंडन, मुकुलन, है ना, बीजाणु जनन, जो कि दोस्तों ये तीनों क्या है, ये है तीनों है जो अलैंगिक जनन की विधि है। यानी कि हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी इनमें से सभी ये सब क्या है, अलैंगिक जनन था। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर, देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में, है ना, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से, है ना, कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन में। ऑप्शन क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर, देखिएगा। आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकोश में पाया जाता है। इनको पर हम बात कर चुके हैं, है ना। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर, देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के, है ना, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं,
है ना, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो बात यहाँ पे आता है स्त्री केसर को, है ना। तो स्त्री केसर है जो फूल का क्या है एक, है ना, मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। फूल के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं और फूल के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन था इसमें कि स्त्री के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय कहा जाता है ना। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया, है ना, निषेचन की क्रिया, क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है ना। अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर कि बीजांड की दीवारें, है ना, बीजांड की दीवारें मोटी, है ना, होकर बनाती है, क्या बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजा, है ना, बीजावरण बनाती है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण, है ना, सॉरी परागन, परागकण नहीं है, परागन है ना। परागन कितने प्रकार के होते हैं, परागन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है परागन है जो 2 प्रकार के होता है, जो कि पहला आप बोल सकते हैं स्वपरागन और दूसरा परपरागन। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, जो कि एड्स है जो है। यहाँ पे बात किया नहीं का बात किया है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन से ही चलेगा पता ना, है ना। देखिएगा इनका ऑप्शन है गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, जो कि दोस्तों लैंगिक जनन ये है जो टाइफाइड है जो नहीं है, ये है ना, ये है जो टाइफाइड है जो नहीं। इनका मतलब सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों के, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 14वें दिन निकलता है। यानी ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रख सकते हैं। जो मानव में, है ना, मासिक चक्र चलता है ना, मासिक चक्र का जो अवधि होता है वो 28 दिनों की होती है। इनको आप ध्यान रखिएगा। जो मानव में, है ना, मासिक चक्र होता है वो उनका अवधि कितना होता है 28 दिनों का होता है। इनको ध्यान रखेंगे। और जो प्रथम मासिक धर्म होता है ना, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको कहा जाता है मेनार्चे। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम मासिक धर्म प्रकट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्चे बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आलू में, है ना, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, जो आपको बताना है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, बीज द्वारा, फल के द्वारा। तो दोस्तों आलू में कायिक प्रवर्धन है जो तना के द्वारा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा, है ना। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि द्विखंडन पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है। हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्पंज में क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। यानी इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तिका भाग है, क्वेश्चन है 17 नंबर कि वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जयांग। यानी कि स्त्री केसर का क्या होता है, वर्तिका भाग है। इनको आप ध्यान रखेंगे। जयांग का क्या है, वर्तिका है जो भाग है, जयांग बोलिए या स्त्री केसर बोलिए, दोनों क्या है ना, सेम ही है। जो कि पुष्प का, है ना, फूल का है जो मादा भाग है जयांग, इसी को बोलते हैं स्त्री केसर। जो कि, है ना, नर भाग होता है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। तो उम्मीद है कि इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव, है ना, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में, है ना, देखिएगा क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है वही आपको बताना है
है ना दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसमें 2 होता है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है। जैसे नर में होता है XY और मादा में होता है XX होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, मादा है ना युग्मक में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, नर में होता है XY और मादा में है ना XX होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, कितना जोड़ा होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 जोड़ा होता है ना। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। यानी कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा, है ना आपको बताना है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऑप्शन है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है ना। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, है ना इनमें से सभी। तो दोस्तों जो मस्सा है, जो ये क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।